हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी में। तो आज हम लोग बायोलॉजी के थर्ड लेसन के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव प्रजनन। चैप्टर का नाम क्या है? मानव प्रजनन। चलिए अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? क्वेश्चन क्या है? किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो याद रखिएगा मीजोडर्म में। किस में याद रखिएगा? मीजोडर्म में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है? शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है? तो आप याद रखिएगा एक्रोसोम के स्राव से विभेदित करता है। किससे विभेदित करता है? एक्रोसोम के स्राव से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 400। एक जो स्वस्थ महिला होती है वो अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु उत्पन्न करती है? तो आप याद रखिएगा पूरे 400। अब अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दोगे, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, आप याद रखिएगा अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में होती है। अंडवाहिनी या तो कहाँ होती है? फैलोपियन नली में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका नियमन कौन सी पिट्यूटरी कोशिका के द्वारा होती है? तो आप याद रखिएगा एफएसएच के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? एफएसएच के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण होता है उसको हम लोग मोडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडुला। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं किसमें सहायक होती है? तो याद रखिएगा सर्टोली कोशिकाएं जो होती है शुक्राणु के परिपक्वण में सहायक होती है। सर्टोली कोशिकाएं जो होती है किसमें सहायक होती है? शुक्राणुओं के परिपक्वण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वण क्या कहलाता है? अंडाणु से भेदने के पूर्व जो होता है शुक्राणु का परिपक्वण क्या कहलाता है? तो आप याद रखना कैपेसिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। क्वेश्चन देखो चौथा नंबर है, स्तनधारियों में निषेचन की जो क्रिया होती है कहाँ पे संपन्न होती है? तो फैलोपियन नली में होती है। और अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? तो याद रखिएगा एफएसएच हार्मोन के द्वारा होता है। और छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मोडुला कहलाता है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है किसमें? शुक्राणुओं के परिपक्वण में। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वण क्या कहलाता है? तो कैपेसिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले, 9वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दोगे, 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो क्या है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग क्या होता है? फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा वायु कोष्ठिका होता है। कौन होता है? वायु कोष्ठिका। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? तो आप याद रखिएगा 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा अगला क्वेश्चन, द्विगुणित संरचना जो होती है कौन है? द्विगुणित संरचना कौन है? तो है अंड और युग्मनज है। कौन है? अंड और युग्मनज। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12वां नंबर क्वेश्चन है कि जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है? एक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? क्वेश्चन क्या है? कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो आप याद रखना द्वितीयक केंद्रक जो है वो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। 14वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये सब क्वेश्चन का आप एक अच्छे से कॉपी में लिखकर नोट्स बना लीजिए और उसको आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यदि बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इसका एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो आप याद रखना अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाएगा? अंडोत्सर्ग कहलाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में। किस में पाई जाती है?
वृषणों में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में निषेचन कहाँ होता है। क्वेश्चन क्या है, मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो याद रखना फैलोपियन नलिका में होता है। मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा 16 गो। अब आगे का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उस पर अब ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 17वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, आ जाते हैं इधर। इधर आपको 17वां नंबर क्वेश्चन दिखाई देगा। चलो यहाँ पे ध्यान दोगे 17वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो, किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग का क्रिया जो होता है नियंत्रित होता है। तो FSH और LH जो हार्मोन होता है उसके द्वारा क्या होता है, FSH और LH हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है, सटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो सटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। कहाँ पाई जाती है, वृषण में। और अगला क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है इस प्रकार से कि मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो मानव मादा में गर्भकाल जो होता है 9 महीने का होता है। कितने महीने का होता है, 9 महीने का। ये तो बात आपको पता होगा, किसी भी औरत को जो बच्चा होता है कितने महीने बाद होता है, तो 9 महीने बाद होता है गर्भधारण के। अगला क्वेश्चन है कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है। तो कोरक की गुहा सीलोम कहलाती है। क्या कहलाती है, सीलोम। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां नंबर। और क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आप याद रखना अंडकोश में होती है। कहाँ पे होती है, अंडकोश में। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, अंडकोश में होती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नर जनन कोशिका, क्वेश्चन क्या है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका जो होती है शुक्राणु उत्पन्न करती है। कैसे उत्पन्न करती है, तो आप याद रखना शुक्राणु जनन द्वारा। ये जो नर जनन कोशिका होती है शुक्राणु कैसे उत्पन्न करती है, तो शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा क्या करता है, ये लोग नर जनन कोशिका उत्पन्न करने का काम करता है लोग। अगला क्वेश्चन जो है, एंड्रोजन किसे उद्दीप्त करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एंड्रोजन्स जो है किसे उद्दीप्त करता है। एंड्रोजन जो हार्मोन होता है किसे उद्दीप्त करता है, तो शुक्र जनन प्रक्रिया को ये उद्दीप्त करता है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को हम लोग अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडजनन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यौनारंभ के समय प्रथम आर्तचक्र क्या कहलाता है। यौनारंभ के समय जो प्रथम आर्तचक्र होता है उसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो है, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो मेढक के अंडाशय में पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, मेढक के अंडाशय में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण कहाँ पे होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है उसका स्रवण कॉपर्स ल्यूटियम से होता है। किससे होता है, कॉपर्स ल्यूटियम से। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो है हमारा, गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाती है। गर्भाशय के भीतरी स्तर को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की भीतरी स्तर जो होती है कहलाती है एंडोमेट्रियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से, देखो यहाँ पे, गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं। गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम कहते हैं। और गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, जो गैमीट निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं किसके द्वारा विकसित होती है, तो जनन स्तरों के द्वारा विकसित होती है। किसके द्वारा विकसित होती है, जनन स्तरों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो है हमारा, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है, तो पोषण में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है, पोषण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफियन पुटिका जो होता है किसमें पाया जाता है, तो ग्रेफियन पुटिका स्तनपायी के अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, स्तनियों के अंडाशय में। 33वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब VBI क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीके से फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा
मतलब एग्जाम में बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करके आइएगा, ये सब यदि कंप्लीट रखते हैं तो। क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से कि जनन अंग विकसित होते हैं किससे? भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? भ्रूणीय मेसोडर्म से। हमको यहाँ पे कॉमा देना चाहिए था, आगे दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के अंतर कोशिका में, अंतर कोशिका समूह में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है? स्टेम सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेम सेल। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाई जाने वाली कोशिका क्या कहलाती है? स्टेम सेल कहलाती है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाएगा? शुक्राणुओं की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणुओं की सतह पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा कॉपर सोल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोजेस्टेरॉन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विकास के दरमियान स्पर्मेटोजुआ पोषण प्राप्त करता है किससे? विकास के दौरान जो होता है दरमियान स्पर्मेटोजुआ पोषण प्राप्त करेगा सटोली कोशिकाओं द्वारा। किससे प्राप्त करेगा? सटोली कोशिकाओं द्वारा। और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है कहाँ उपस्थित होता है? मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? मूत्र मार्ग के चारों ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो है हमारा भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है मोडुला। क्या कहलाती है? मोडुला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। स्तनधारियों में जो वृषण होता है उदर गुहा के बाहर स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। किसके लिए? शुक्र जनन के लिए पाए जाते हैं। किसके लिए पाए जाते हैं? शुक्र जनन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है 41वां नंबर क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे ध्यान दोगे? नॉर्मली जो मादा होती है उनमें देखा जाए तो ये जो एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की जो प्रक्रिया होती है लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस समापन कब होता है? इसका अंत कब होता है? तो आपके स्क्रीन पे वही क्वेश्चन है कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो रजनोवृत्ति की जो उम्र होती है वो होती है 50 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 50 वर्ष। रजनोवृत्ति की उम्र कितनी वर्ष होती है? 50 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो याद रखना 12वें से 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्जन होता है। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होगा? तो 12वें से 14वें दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ होता है कब? जब अंडा फैलोपियन नली में, जब अंडा कहाँ होता है? फैलोपियन नली में होता है तब। मनुष्य के निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ कब होगा? जब अंडा कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और देखोगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला जो हार्मोन का क्रम होता है वो इस प्रकार से: पहले एफएसएच हार्मोन निकलता है, उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप याद रखना नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो वृषण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वृषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम जो होता है किसका संभाग है? तो याद रखिएगा मानव शुक्राणु के सिर का ये संभाग है एक्रोसोम। मानव शुक्राणु के सिर पे पाया जाता है एक्रोसोम। आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे और ध्यान दोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बेहद इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो आप याद रखिए गर्भाशय जो है मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? तो एक्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है वृषणकोश कहाँ स्थित होता है? तो याद रखिएगा उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वृषणकोश जो होता है कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आप स्क्रीन पे ध्यान देते रहो और क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलो। आपके सामने एक क्वेश्चन का लास्ट सीरीज है। देखोगे पुरुष में कितना जोड़ी वृषण पाया जाता है? यहाँ पे जोड़ी गलत लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखना वृषण में कितना जोड़ी वृषण पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा वृषण कितना जोड़ी पाया जाता है? हो भाई मेरे, पाया जाता है 2, यानी एक जोड़ी पाया जाता है, 2 जोड़ी मत कहना। वृषण की लंबाई कितनी होती है?
तो याद रखना 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। और आपके लिए ये चैलेंज क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वृष्ण का वजन कितना होता है। कमेंट में सबको जल्दी जल्दी लिखो कि वृष्ण का वजन कितना होता है, ठीक है। वृष्ण का वजन जल्दी कमेंट में लिखिए आप लोग। तब तक हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिश्न किस ऊतक का बना होता है? तो जो शिश्न होता है स्पंज ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? स्पंज ऊतक का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी काय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है हमारा, यहाँ पे ध्यान दोगे हम। देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आपका है कि मानव भ्रूण कहाँ संरक्षित होता है? मानव भ्रूण जो होते हैं कहाँ संरक्षित रहते हैं? तो याद रखिएगा एमनियोटिक गुहा में संरक्षित होते हैं। कहाँ संरक्षित रहते हैं? एमनियोटिक गुहा में। मानव भ्रूण का संरक्षण कहाँ होता है? तो आप याद रखना एमनियोटिक गुहा में। अब हम आपसे कुछ खास बात करते हैं, आप थोड़ा इस सब पे भी ध्यान दीजिए। देखिए इस वीडियो लेक्चर को आप सबसे पहले तो अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात करें तो आप इसको याद जरूर कर लें। और तीसरी काम आपको करनी है कि 5 फ्रेंड के पास ज़रूर इसको शेयर करना है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यानी बुआ आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है और इसको पढ़ना है आपको। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैप्टर का टेस्ट हम क्लास